के क्षेत्र में एक बड़ी उड़ान भरने की बिल्कुल तैयारी में है। जी हां, कावेरी 2.0, जिसे भारत ने ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ये 80 के दशक से लगा हुआ है। कावेरी ये एक ऐसा जहाज है जिसमें पायलट नहीं है, ये अनमैन्ड है। ये अनमैन्ड है। तेजस के लिए अगर ये फिट नहीं है तो ये घातक के लिए फिट है। हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन अगर हम एमका को रुपए में 2 GB डेटा 5G आपको डेली मिलता है हर एक इंसान को, मोबाइल डेटा। तो आप सोचे ना, दुनिया में इतना सस्ता मोबाइल डेटा किसके पास है? किसी देश के पास नहीं है। और इंडिया में जो सेलफोन पेनिट्रेशन है उसका ये आलम है कि इंजन पर और बहुत समस्याएं आई। एक बात आप समझ लीजिए, फाइटर जेट इंजन दुनिया में बहुत कम देश बनाते हैं। या तो आप चीन की तरह चोरी कर लीजिए, रूस की टेक्नोलॉजी लेके उसको रिवर्स इंजीनियर कर लीजिए, या फिर भारत की तरह आप बिल्कुल सटीक बोलें कि ठीक है चलो और हम 5th जनरेशन फाइटर बाहर से ले लेते हैं, तो दिस विल नेवर टेक ऑफ। और जो अपनी कैपेसिटी होती है वो अपनी कैपेसिटी होती है। चाइना कहता है कि उसके पास है, हमें नहीं पता, क्योंकि चाइनीज डेटा शेयर नहीं करते हैं, वो झूठ भी बहुत बोलते हैं। रशिया कह रहा है उनके पास है SU-57 जो रशिया ने। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं भी चले जाएं, गांव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। डिजिटल पेमेंट्स के बिना कोई बिजनेस आज की डेट में इंडिया में रन नहीं कर सकता। जो सड़क के किनारे जमीन पे बैठ के सब्जी बेच रहा है उसके हाथ के पास भी QR कोड है, क्योंकि बिना QR कोड के तो उसकी सब्जी बिकनी नहीं है। कावेरी इंजन की कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों, बहुत ज्यादा पुरानी है, और ये भारत बनाने की कोशिश कर रहा था। कावेरी इंजन शुरुआत में तेजस ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? HAL ने, HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कावेरी इंजन को क्यों रिजेक्ट कर दिया? इसका कारण क्या था ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आज की तारीख में कावेरी इंजन जेट इज अंडरगोइंग डिटेल्ड ट्रायल्स इन रशिया एंड देयर आर अराउंड 25 hours of testing left to be done on it. The slots have to be given by the authorities, defense officials informed India Today TV. तो इंडिया टुडे से हमने ये स्टोरी उठाई है। कावेरी जेट इंजन्स ये डीआरडीओ ने रशिया में करी है, और ये यूकैफ प्रोजेक्ट क्या है ये? अब आप कह रहे हैं कि साहब ये जो इंजन है कावेरी का, ये तो बनाया था फाइटर एयरक्राफ्ट में। अब ये फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये खुशी का माहौल क्यों है कि कावेरी इंजन कर क्या रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पे फंड कावेरी ट्रेंड कर रहा है। फंड कावेरी ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पे, ट्विटर पे, हर जगह, एक्स पे ट्रेंड कर रहा है कि लोग कह रहे हैं बताओ हमें पैसा देना, हम पैसा देंगे, खत्म करो इसको। लोगों में उत्सुकता है, लोग कह रहे हैं कि हम फंड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यहां पे फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है भारत के पास। भारत के पास कभी भी फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं रही। मुझे लगता है क्लैरिटी की प्रॉब्लम थी, अब क्लैरिटी आ गई है। जो कहते हैं ना विजन की क्लैरिटी होती है। इट वाज नेवर पॉसिबिलिटी ऑफ फंड्स कि आप बोलें कि अगर इसमें 5 अरब डालने हैं या 3 अरब डालने हैं और भारत के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। पैसा बहुत है, क्लैरिटी की कमी थी, क्लैरिटी सरकार ने दे दी है। अब आप देखिएगा क्या होता है इसका। Interest in the Kaveri engine has been revived as there is an ongoing trend on Indian media asking the government to fund Kaveri engine project. लोग कह रहे हैं हम ही फंड करते हैं यार, आप बताओ क्या चाहिए आपको। ठीक है, अब LCA Mark 1 पावर्ड बाय GE 404। तो 2 किस्म के इंजन हैं जो कि LCA के लिए भारत ने चुने हैं। GE F404 जिसका जिक्र यहां पे करा है, और GE F414। तो बेसिकली क्या है कि ये मार्क 1 के लिए है, 404, और 414 है ये मार्क 2 के लिए, जो एडवांस तेजस वो भी बनेगा। तो ये दोनों इंजन्स के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स हैं, इनका कावेरी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कावेरी इंजन ओरिजिनली जब डिजाइन करा था तो सोचा था कि तेजस में इस्तेमाल होगा, वो हो नहीं पाया। तो अब इसमें इंटरेस्ट अचानक, ये कावेरी जो है ये करेगा क्या भाई, ये है क्या? चलिए जानते हैं दोस्तों। ये हम आपको बता दूं कि कौन से इसमें पैरामीटर थे जो तेजस के लिए रिक्वायर्ड थे और जो कावेरी के हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ये फेल क्यों हुआ। जब मैं फेल कहता हूं यानी कि ये काफी नहीं था तेजस के लिए, फिर इसका क्या करा और अभी ये ट्रेंड क्यों कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टेक्निकल डिटेल जानना। ये ड्राई थ्रस्ट इसका 53 किलो न्यूटन चाहिए तेजस के लिए, कावेरी का सिर्फ 49 था, राइट। थ्रस्ट विथ आफ्टर बर्नर 84 चाहिए आपको तेजस के लिए, इसका सिर्फ 70 से लेकर 76 था। और वेट यार आप, मैं कहता हूं कि थोड़ा दिमाग लगाए, थोड़ा पाकिस्तानी जो है थोड़ा गूगल करें और देखें कि इंडिया में डेली की डिजिटल ट्रांजैक्शंस है कितनी। ठीक है, वो कितने अरबों में जाती हैं, करोड़ों में जाती हैं। तो जहां पे इतना मोबाइल पेनिट्रेशन हो वहां पे रफेल जैसा जहाज गिर जाएंगे, 5-5 गिर जाएंगे, मिराज भी गिर जाएंगे, Su-30 भी गिर जाएंगे,
और किसी को पता नहीं चलेगा, कोई फोटो ऑनलाइन नहीं आएगी सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया में जो मीडिया है वो भी पाकिस्तान के कंपैरिजन में, तो मैं कहता हूँ इतना फ्री ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। जहां तक आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इंडिया में तो जो एंटी स्टेट या जो एंटी गवर्नमेंट आइडियोलॉजी वाले मीडिया हाउसेज है, उन्होंने सबसे पहले फोटो डालनी थी, उन्होंने सबसे पहले वीडियो डालनी थी। और इंडिया में तो जो अपोजिशन पार्टीज है, वो अपोजिशन पार्टीज भी इतनी है, वो इमरान खान टाइप की तो अपोजिशन है नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जेल में बैठ के जो सपोर्ट दे दे फौज को और गवर्नमेंट को, हुकूमत को। या उनके यहाँ पे तो आपको पता है कि किस किस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, अरे वो तो छोटा मोटा कुछ हुआ था, इस तरह से बोल के निकल जाते हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज कि जो जो लोगों को डाउट हो रहा है या जो लोग ये क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ही ये कि उनके दे लैक या दे आर शॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की कमी है। जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही डाउट करेगा इंडिया के क्लेम्स को, जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही वो सोचेगा कि यार किसका नुकसान हुआ पता नहीं। अगर आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है तो यार जाओ बादाम वादाम खाओ और किसी डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन आपके यहाँ से तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बताया जाए कि इंडियन एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ है, अपोजिशन पार्टीज तो बात कर रही हैं। मैं कह तो रहा हूं, तो इंडिया की अपोजिशन पार्टीज का तो इतिहास ही यही है ना कि आप सोचिएगा वो पूछ रहे हैं। अगर राहुल गांधी के पास अगर कोई एविडेंस है इंडियन एयरफोर्स के नुकसान का, तो राहुल गांधी दे देना। राहुल गांधी की पार्टी जो है मेन अपोजिशन पार्टी है, राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर्स इंडिया के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में है। उनका वोटर इस देश के हर गांव में 2-4 वोटर है। कहीं से फोटो ला करके दे देते इंडियन एयरफोर्स का, अगर कुछ नुकसान हुआ है तो कहीं से ला करके कोई एविडेंस दे देते। और आपको लगता है कि राहुल गांधी जब कुछ नहीं हुआ है तो इतना बोल रहे हैं, अगर कुछ हुआ होता तो उन्होंने अब तक वो फोटोग्राफ्स और वो वीडियोस डाल नहीं देनी थी सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने डाल देनी थी और मोदी को लपेट लेना था उसमें। लेकिन जब है नहीं उनके पास कोई एविडेंस, तो अब वो उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि ठीक है। मेरे हिसाब से वो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पॉलिटिक्स किसी भी मुल्क में नहीं होनी चाहिए। चाहे जैसे नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है, इसके ऊपर राजनीति नहीं की जाती। अगर आपको कोई बात करनी है तो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, आपके जो लीडर्स हैं आपकी पार्टी के, वो उन स्टैंडिंग कमिटीज का मेंबर है। बुलाए डिफेंस मिनिस्टर को स्टैंडिंग कमेटी में, बुलाए फॉरेन मिनिस्टर को स्टैंडिंग कमेटी में, प्राइम मिनिस्टर को बुला ले और बुला करके उनसे पूछ ले, इंडियन एयरफोर्स चीफ को बुला ले, उनसे पूछ ले। लेकिन ये जब आपको देखिए, जिसको जानना होता है, जो एक्चुअल कंसर्न होता है, वो स्टैंडिंग कमेटी में बुला करके कर लेगा जो जांच पड़ताल करनी है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको करना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है उसके ऊपर। कि अब इनको ये लग रहा है कि यार ये मोदी को उसका क्रेडिट मिल गया, अब मोदी ने जो है अब बिहार इलेक्शन भी जीत जाना है, अगले होने वाले भी इलेक्शन जीत जाने हैं, 2027 का यूपी इलेक्शन, तो उनके लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन है वो। तो अब उससे कैसे निकले, उसका एक ही तरीका इनको समझ में आता है। उससे निकलने का तरीका ये है कि इस ऑपरेशन को डिस्क्रेडिट करो, लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करो। तो इंडिया क्या है कि इंडिया ने जो इंडियन जो डेमोक्रेसी है ना, वो उसी तरीके, जितना शोर और जितनी क्योटिक इंडिया की सड़कें हैं ना, उतनी क्योटिक यहाँ की डेमोक्रेसी भी है। तो अब वो क्योस में ये सारी चीजें होती रहती हैं। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को इनकी पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक बोल दिया था, तब इनको तो कुछ भी कह सकते हैं ना। ये इनका तो, आपको क्या लगता है कि ये पिछले 10 साल से मुसलसल पावर के बाहर क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स मतलब जनता से जुड़ी हुई राजनीति नहीं है। वो जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति एनजीओ की पॉलिटिक्स है, ठीक है। वो जनता की राजनीति नहीं है। आप अगर एनजीओ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एनजीओ बना दिया है, तो अगर आप एनजीओ की तरह पॉलिटिकल पार्टी चलाएंगे तो नतीजे वही